नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल जिंदगी रंग में। आज मैं श्री हरि और दो व्यक्तियों की ऐसी कहानी लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं यह कहानी आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगी। यह कहानी है गांव के दो लोगों की। दोनों एक ही गांव में रहते थे। यह दोनों आदमी भगवान से बहुत नाराज रहते थे। एक दिन भगवान श्री हरि ने इन दोनों व्यक्तियों की परीक्षा लेने की सोची और एक महात्मा का रूप धारण कर गांव में आए। गांव के सभी लोग भारी मात्रा में उनके दर्शन और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आने लगे। तभी इन दोनों व्यक्तियों को भी गांव वालों से पता चला कि हमारे गांव में कोई ऐसा महात्मा आया है जिसके पास सारी समस्याओं का समाधान है और वह सारी समस्याओं का समाधान कर भी रहा है। तब पहला व्यक्ति मन में सोचते हुए बोला कि शायद यह महात्मा मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सके। यह सोचकर वह महात्मा से मिलने गया और जब वहां पहुंचा तो महात्मा बने श्री हरि उसे देखकर मुस्कुराए और उसे बैठने को कहा और फिर साधु रूप धारण किए हुए श्री हरि बोले, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तब वह बोला कि जीवन में हर व्यक्ति सफल है। मेरे आसपास के बहुत सारे लोग ऊंचे ऊंचे पदों एवं ऊंचे व्यापारी हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। शायद यह मेरे किस्मत में ही लिखा हुआ है। उस व्यक्ति की बातों से निराशा जैसे छलक रही थी। उसकी बातों को सुनकर महात्मा वेश धारण किए भगवान श्री हरि मुस्कुराए और उसे एक चमचमाती चीज दी जो दिखने में तो एक पत्थर की तरह ही दिख रही थी। और श्री हरि बोले कि तुम बाजार में इसे लेकर जाओ और इसका मूल्य पता करके आओ, और याद रहे कि इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य ज्ञात करके तुम्हें वापस आना है। महात्मा की बात मान वह व्यक्ति वहां से उठा और बाजार की तरफ चल दिया। कुछ सोचते सोचते कुछ देर में चलते चलते वह बाजार में पहुंचा और बाजार में पहुंचकर सबसे पहले वह एक हलवाई की दुकान में गया। उसने हलवाई को वह पत्थर दिखाई और बोला कि मुझे इसे बेचना है, तुम इसका कितना मूल्य दोगे। हलवाई ने उस पत्थर को ध्यान से देखते हुए कहा कि यह तो बहुत ही सुंदर चीज़ है, किंतु मैं इसके बदले सिर्फ तुम्हें 1 किलो ही मिठाई दे सकता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, रहने दो, मुझे इसे बेचना नहीं है, बस मैं इसका मूल्य जानना चाहता था। यह कहकर वह वहां से आगे गया और एक अनाज बेचने वाले व्यापारी के पास पहुंचा और उससे पूछा कि तुम इस चमचमाती चीज का कितना मूल्य दोगे। अनाज व्यापारी ने कहा, मैं इस चीज की कीमत 1 बोरी अनाज लगाता हूँ। फिर उसने थोड़ी देर सोचा और बोला कि मुझे इसे नहीं बेचना है, और यह कह वह उस व्यापारी के दुकान से निकलकर और आगे चला गया। फिर वह व्यक्ति एक सुनार की दुकान में पहुंचा और उस पत्थर को सुनार को दिखाते हुए बोला कि तुम इसका कितना मूल्य दोगे। तो सुनार ने उस पत्थर को अपने हाथों में लिया और उसे देखकर बोला कि मैं इसकी कीमत 5 लाख रुपए दूंगा, इसे मुझे दे दो। तब वह व्यक्ति बोला कि मुझे यह एक महात्मा ने दिया हुआ है और मुझे ये बेचना नहीं है, बस इसका मुझे मूल्य ज्ञात करना है। उसके बाद वह व्यक्ति सुनार के दुकान से निकलकर एक जौहरी के दुकान में पहुंचा और उस जौहरी को पत्थर दिखाते हुए बोला कि तुम इसकी कितनी कीमत दोगे। जौहरी ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और उसकी नक्काशी को देखा और वह बोला कि मैं इस पत्थर का मूल्य तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। फिर वह व्यक्ति बोला कि मुझे इस चीज को नहीं बेचना है। फिर जौहरी बोला कि तुम चाहो तो इसे तुम अपनी मुंह मांगी कीमत में मुझे दे सकते हो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तब वह व्यक्ति हैरान होकर उस जौहरी से पूछा कि इस छोटी सी चीज में ऐसी क्या बात है कि आप इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हैं। तब उस जौहरी ने उस व्यक्ति को बताया कि यह चीज अनमोल है, इसकी कीमत पूरी दुनिया को बेचकर भी नहीं लगाई जा सकती है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक सा गया और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था
कि जो चीज़ वह बाजार में लेकर तब से घूम रहा था वह एक अनमोल चीज़ है। उस व्यक्ति ने जौहरी से दोबारा पूछा कि आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है क्या? जौहरी ने हम अपना सिर हिलाते हुए कहा कि चाहो तो तुम किसी अन्य जौहरी से भी इसके बारे में पूछ सकते हो। यह सुन वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और वह तुरंत ही महात्मा के पास जाने के लिए मुड़ गया और वह महात्मा के पास पहुंचकर अपने साथ घटी हुई सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक महात्मा को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर महात्मा बोले कि हलवाई ने इस चीज़ की कीमत 1 किलो मिठाई, अनाज व्यापारी ने 1 बोरी अनाज, सुनार ने 5 लाख रुपए और जौहरी ने इसे अनमोल बताया। यही स्थिति तुम्हारे जीवन की भी है कि तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति तुम्हें उतने ही कीमत देगा, तुम्हें उतना ही सम्मान देगा जितनी उसकी क्षमता होगी, जितनी उसमें ज्ञान होगी, और उससे अधिक वह नहीं दे सकता। किसी दूसरे व्यक्ति के सोचने और न सोचने से तुम छोटे या बड़े नहीं हो जाओगे। तुम अपने आप को अपनी जिंदगी में किसी से कम मत समझना। इतने में वहाँ वह दूसरा व्यक्ति भी आ गया और उसने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और तब महात्मा ने उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। फिर वह महात्मा रूपी श्री नारायण बोले कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तो उस व्यापारी ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने अपने व्यापार से इतना धन तो अर्जित कर ही लिया है कि मैं अपने पुत्रों की कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यह चिंता खाई जा रही है कि मेरे बाद मेरे पुत्र के संतानों का क्या होगा, मुझे उनकी चिंता है। तब श्री हरि मुस्कुराए और बोले कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। फिर महात्मा रूप धारण किए हुए भगवान श्री हरि ने उस व्यापारी को 5 किलो अनाज दिया और कहा कि इसे उस गरीब व्यक्ति को देना जो एक दिन के भोजन के लिए भी बहुत संघर्ष करता है, उसके बाद ही उसे भोजन मिल पाता है। उनकी बात मान वह व्यक्ति वहां से उठा और वह उस गरीब व्यक्ति की तलाश में चल पड़ा। उसे चलते चलते कुछ समय बीत चुका था और रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह व्यक्ति उस झोपड़ी में गया और वहां के रहने वाले लोगों से कहा कि मैं आप लोगों के लिए यह अनाज लेकर आया हूँ, कृपया आप लोग इसे स्वीकार करें। पर उस परिवार के मुखिया ने कहा कि हमारे पास अपने भोजन की व्यवस्था है, अतः हम यह आपका अनाज स्वीकार नहीं कर सकते, आप किसी और को यह अनाज दे दीजिए। जब वह व्यक्ति वहाँ से निकला तो वह कुछ दूर चलकर देखा कि एक टूटी फूटी झोपड़ी है और वहाँ पर कुछ लोग भी हैं। तब वह उस झोपड़ी के पास गया और उन लोगों से कहा कि मैं आप लोगों को यह अनाज देना चाहता हूँ, आप लोग यह अनाज ले लीजिए। तब उस झोपड़ी में रहने वाले परिवार ने वह अनाज लेने से मना कर दिया और कहा कि आज की भोजन की व्यवस्था हमारे पास है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आज की भोजन की व्यवस्था है तो क्या हुआ, यह अनाज आपको कल काम आ जाएगा। तब उस परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि कल किसने देखा है, हम तो सिर्फ आज में जीते हैं। आज यदि भोजन मिला तो खा लिया, और यदि हम आज भोजन कर रहे हैं तो यह जरूरी नहीं कि हम कल भी इसी प्रकार भोजन करें। क्या पता कल क्या होगा, इसकी चिंता हम नहीं करते हैं। ऊपर वाला जो भी करेगा अच्छा करेगा। तब उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि मैं कई सालों बाद आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हूँ और ये लोग कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तब वह व्यक्ति तुरंत महात्मा के पास गया और उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे महात्मा, मैं यह तो नहीं जानता कि आप कौन हैं। आपके कारण आज मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई है, मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मुझे मिल गए हैं। और जैसे ही उन दोनों व्यक्तियों ने आंख बंद कर उन्हें प्रणाम किया और जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि महात्मा गायब हो चुके थे। तब उन दोनों के समझ में आया कि यह कोई आम महात्मा नहीं बल्कि भगवान ही थे
अब उन दोनों व्यक्तियों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो चुका था और उनकी सारी समस्याओं का अंत भी हो चुका था। इन दोनों कहानियों से हमें दो सीख मिलती है। पहला कि किसी आदमी के सोचने से आप छोटे या बड़े नहीं हो जाओगे। मेरे दोस्त, वह आदमी आपको उतनी ही वैल्यू देगा, उतना ही समझ पाएगा जितनी उसकी औकात है। इसलिए आप अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। और दूसरी सीख यह है कि कल की चिंता मत करो यार, आज में जियो, आज को एंजॉय करो, क्योंकि चिंता चिता का कारण है। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानी लाता रहूँगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन को एंजॉय कीजिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। नमो नारायण।